हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। दोस्तों, आज जो दिनांक है वह है 21 जनवरी 2021 और 21 जनवरी 2021 को डेट में 66वीं बीपीएससी से संबंधित दो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ देखिए, पहला नोटिफिकेशन जो है वो है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 66th कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव री एग्जामिनेशन पीटी के संबंध में नोटिफिकेशन है। और दूसरा जो है यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन टू आंसर्स ऑफ 66th कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 27 दिसंबर 2020। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, प्रोविजनल आंसर की जनरल स्टडीज बुकलेट सीरीज ABCD यानी कि 4 सीरीज में जो है ये बुकलेट दिया गया था। तो आप अपना यहाँ पर जो है नंबर भी अब चेक कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चंस पर आपको ऑब्जेक्शंस हैं तो आप ऑब्जेक्शंस भी फायर कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप दायर, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको पूरे डिटेल में समझा दूंगा। खास करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आंसर की है, और उसके बाद जो ये पीटी का री एग्जाम का डेट आया है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम दोनों नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला नोटिफिकेशन देखिए, ये पहला नोटिस है पीटी का री एग्जाम से संबंधित जो नोटिस था। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत औरंगाबाद जिला के परीक्षा केंद्र संख्या 660 BL एंडो एंग्लियन पब्लिक स्कूल रामपुर टोला धनहरा औरंगाबाद से संबंध अनुक्रमांक जो दिया हुआ है रोल नंबर 4,09,931 से लेकर के यहाँ देख लीजिए 4,10,780 कुल यानी कि 850 उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा पुनर्परीक्षा रविवार को यानी कि आपका री एग्ज़ाम होगा, जिनका भी रोल नंबर 4,09,931 से लेकर के 4,10,780 के बीच है, उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस डेट को 14 फरवरी 2021 को जो है 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक पटना अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए, ये जो है पीटी का री एग्जाम से संबंधित नोटिस था। उसके बाद जो आंसर किया है, कैसे जो है आप जो किसी ऑप्शन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस में मैं आपको समझा दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, दूसरा नोटिस जो है खास करके जो ऑब्जेक्शन वाला, उसको हम लोग ओपन करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा दूसरा नोटिफिकेशन। ये दूसरा नोटिफिकेशन जो है ये ऑब्जेक्शन से रिलेटेड है। किसी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है, अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आप कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे, उससे संबंधित यह जो है नोटिफिकेशन है। तो आइए पढ़ते हैं, एक एक वर्ड में आपको पढ़ करके समझा देता हूं। देखिए लिखा हुआ है कि 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी की विषय की परीक्षा दिनांक 27/12/2020 को आयोजित की गई थी। उक्त विषय सामान्य अध्ययन की प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ABCD 4 सीरीज था आपके क्वेश्चन पेपर का ABCD। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सभी प्रश्नों के औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल उत्तर, ध्यान रखने वाली बात है, प्रोविजनल उत्तर है, ओरिजिनल नहीं। औपबंधिक उत्तर दिनांक 21/1/2021 से आयोग की वेबसाइट पर जो है उपलब्ध रहेंगे। अब देखिए आपको कैसे जो है ऑब्जेक्शन करना है। तो देखिए, अगर किसी प्रश्न पर, किसी भी सीरीज की जो प्रश्न पत्र है उस पर अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट कि उत्तर पर किसी भी तरह के, यहाँ पढ़ लीजिए, किसी भी प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर किसी भी तरह का आपत्ति हो तो वे इस संबंध में प्रमाणिक स्रोत और साक्ष्य। अब देखिए, ये स्रोत और साक्ष्य होना क्या चाहिए, ये थोड़ा समझने वाली विषय है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप लूसेंट का साक्ष्य देंगे। ठीक है, आप किसी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसका जो अगर पुस्तक है उसका साक्ष्य दीजिएगा तो ये मान्य नहीं होगा। ये जो पुस्तक होनी चाहिए NCERT का होना चाहिए, या फिर स्टेट का जो अपना बुक होता है उसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये खास करके NCERT आपको ध्यान रखना है, वहाँ से आपको साक्ष्य जो है उपलब्ध कराने होंगे। कैसे कराने होंगे चिंता मत कीजिए, सब कुछ मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति सुझाव नीचे दिएगा। आपत्ति प्रपत्र में विज्ञापन संख्या, नाम, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर एवं पता के साथ संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, और ये पिन कोड दिया हुआ है, को स्पीड पोस्ट के इस प्रकार भेजेंगे कि वह दिनांक 5/2/2021, ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार से भेजेंगे कि 5/2/2021 यानी कि 5 फरवरी 2021 की संध्या 5 बजे तक बिहार लोक सेवा आयोग में प्राप्त हो जाए। वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए 5 फरवरी 2021 संध्या 5 बजे तक। लिफाफा पर परीक्षा का नाम अवश्य लिखें, BPSC 66th
बीपीएससी आपको लिखना है और उक्त तिथि एवं समय के पश्चात जो है प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर 5 बजे से पहले नहीं पहुंचता है, 5 बजे तक नहीं पहुंचता है, तो आपका जो है वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा दिए गए उत्तर पूर्णतः औपबंधिक हैं यानी कि प्रोविजनल हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आप सभी के नियत समय तक प्राप्ति आपत्ति का गहन समीक्षा विषय विशेषज्ञों की सहमति के द्वारा की जाएगी और गहन समीक्षा उपरांत पुनः उक्त समिति के द्वारा सभी प्रश्नों का अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए उक्त अंतिम आदर्श उत्तर के आधार पर ओएमआर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये जो आंसर की है टोटली प्रोविजनल है, ओरिजिनल नहीं है। अगर आपको प्रमाण के साथ आपके पास उत्तर है तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कैसे करना है तो देखिए, ये जो है तरीका बताया गया। आपत्ति प्रपत्र यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऊपर लिखना है आपको। जो आपका लिफाफा होगा वहाँ 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, नीचे आपका रोल नंबर लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपका जो बुकलेट का सीरीज़ है, जैसे आपका प्रश्न पत्र ए सीरीज़ का है तो ए लिखिएगा, बी है तो बी लिखिएगा, सी है तो सी लिखिएगा, डी है तो डी लिखिएगा। ध्यान रखिएगा 4 ही सीरीज में है आपका क्वेश्चन पेपर। यहाँ आपको जैसे 10 क्वेश्चन पर जो है आपत्ति करना है तो ये क्रम संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ऐसे 10 क्वेश्चन पर कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न का संख्या आप लिखिएगा। यहाँ तो आपने बुकलेट लिख दिया, अपना जो बुकलेट में जो क्वेश्चंस का नंबर है वो नंबर लिखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का नंबर 1 2 ऐसा नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर आपके प्रश्न पत्र में है वो क्वेश्चन नंबर यहाँ डालिएगा। उसके बाद औपबंधिक उत्तर क्या आयोग दिया है उसका आंसर आप यहाँ लिखिएगा। आपने क्या उत्तर दिया है, देखिए उम्मीदवार द्वारा ओएमआर उत्तर पत्र में कूटबद्ध किया गया इनकोडेड उत्तर, तो आपने क्या आंसर दिया है, क्लियर है। उम्मीदवार द्वारा सुझाया गया उत्तर और आप सुझा रहे हैं जो आंसर, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए ये यहाँ पर दीजिएगा। और उस पर जो आपका सोर्स है, साक्ष्य है, वो आप यहाँ लिखिएगा। जैसे एनसीईआरटी का आप क्लास का नाम लिखिएगा, यहाँ जैसे क्लास 10th का सब्जेक्ट लिख दीजिए, कौन सी पुस्तक है वो, पेज नंबर उसका लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। और आयोग का जो यहाँ पर मैंने बताया था ये एड्रेस रहेगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, ये कोड आप जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर सब कुछ जो है इसी प्रकार से आपको भर के लिखना है और आगे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको आंसर की कैसे देखना है। बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे आंसर की कैसे चेक करना है, तो आइए उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये रहा आपका आंसर की। मैं आपको पहले आंसर की दिखा देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि आपको इसको चेक कैसे करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है और कैसे आप लोग इसको चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, पहले मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, यकीन दिला देता हूँ। देखिए 66वीं कंबाइंड प्रिलिमिनरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डेट लिखा हुआ है, प्रोविजनल आंसर की जनरल स्टडीज़, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर जो है पूर्णतः प्रोविजनल हैं। अभी ऑब्जेक्शन करना है, इसीलिए ये जो ओरिजिनल नहीं है प्रोविजनल है। आपको डाउट है तो अभी मैंने बताया कि कैसे आप लोग जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। देखिए अब ये जो दिया हुआ है बुकलेट सीरीज दिया हुआ है, यहाँ देखते चलिए ABCD, और यहाँ जो दिया हुआ है फ्रेंड्स ये यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। अब देखिए जिनका बुकलेट नंबर A है, ध्यान देंगे उनमें क्वेश्चन नंबर जो 1 नंबर पर जो क्वेश्चन दिया है वो बुकलेट सीरीज B में उनको 31 नंबर पर वही क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर बुकलेट नंबर C में सेम क्वेश्चन जो है 61 नंबर क्वेश्चन में है। बुकलेट D में वही क्वेश्चन जो है 111 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है, तो यानी कि जिनका बुकलेट नंबर A होगा उनका पहला का आंसर जो है A हो जाएगा। जिनका बुकलेट नंबर B है उनका 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है A होगा। जिनका बुकलेट नंबर C है उनका 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर A होगा। जिनका बुकलेट नंबर D है उनका 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर A होगा। समझ गए। उसी प्रकार देखिए जिनका बुकलेट नंबर A है उनका दूसरा प्रश्न का आंसर जो है D होगा। जिनका बुकलेट नंबर B है उनका 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर D होगा। जिनका बुकलेट नंबर C है उनका 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर D होगा। जिनका बुकलेट नंबर D है उनका 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये D होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आप लोग चेक कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो बुकलेट नंबर A वालों को तो आसान है करना, बुकलेट नंबर B वालों को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वैसे मत कीजिए, ऐसे ही करते चलिए। 31 का A मैं B वालों को बता रहा हूँ, 32 का D, उसी प्रकार 61 वाले बुकलेट नंबर C वाले करेंगे 61 का A, 62 का D, 63 का A, ऐसे आप लोग फ्रेंड्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आसान रहेगा करना। आप लोग आए चाहें तो नंबर वाइज भी कर सकते हैं,
कि एक एक दो दो नंबर करके आप लोग चेक कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा वैसे डिफिकल्ट होगा मेरे हिसाब से। बाकी जैसे भी आपको सुविधा हो, आप लोग समझ गए ना चेक कैसे करना है। देखिए 116 नंबर यानी कि आपका 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इनका 116 का ये होगा, आपका 144 का ये होगा, जिनका सी है उनका 23 नंबर का ये होगा, जिनका डी है उनका 52 नंबर का ये होगा। समझ गए? तो फ्रेंड्स आप लोग चेक कीजिए और अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि कट ऑफ का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।